सरकारी घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए अब सिस्टम को पीईआरटी चार्ट की रफ्तार से चलाने की तैयारी। सवाल यह है क्या फाइलों की ये रफ्तार जमीन पर भी दिखेगी। सीएम की घोषणाओं पर अब सख्त निगरानी का दिया गया आदेश, लेकिन असली परीक्षा होगी कि जनता को राहत कब मिलती है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। सरकारी घोषणाओं को समय पर पूरा करने और उन पर सख्त निगरानी के लिए अब नया सिस्टम लागू करने की तैयारी है। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के लिए पीईआरटी चार्ट तैयार किया जाए ताकि हर काम की समयबद्ध निगरानी हो सके। बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों में चल रही सीएम की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने साफ कहा कि बिजली, पेयजल, सड़क और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया और कहा विधायकगण जो समस्याएं उठा रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुए उन्हें 15 जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास, धार्मिक स्थलों का विकास और युवाओं के लिए मल्टीपर्पज हॉल बनाने जैसे प्रस्तावों पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। सरकार का फोकस अब साफ है कि घोषणाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देना चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी बैठक का अहम हिस्सा रहे। वहीं विधायक गणों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के शासन आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किया जाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे और इसके लिए उपयुक्त विद्यालयों की पहचान कर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पौड़ी में युवाओं के लिए मल्टीपर्पज हॉल, केंद्रीय विद्यालयों के प्रस्तावों पर तेजी, रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा और पार्किंग समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार का फोकस अब केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्त निर्देश जमीनी हकीकत बदल पाएंगे या फिर ये भी एक और समीक्षा बैठक बनकर रह जाएंगे। फिलहाल नजरें अधिकारियों पर हैं और उम्मीद जनता की कि विकास की रफ्तार कब अब सिर्फ कागजों में नहीं सड़कों पर भी दिखेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।